Let's read sum number 10. It's on page number 113. Mansoori Limited of Dahod issued 8,010% debenture of rupees 100 each at a discount of 10% as on 1/4/2017. The amount was payable as under. Let's write down 8,000 debenture. They are 10% debenture at 10% discount. Can we say 100 वाले 90 में इश्यू किए होंगे हम लोगों ने? अमाउंट इस तरह से मंगवाया हुआ है कुछ. एप्लीकेशन पे कितना है? 30. अलॉटमेंट पे देव सेड 35. ध्यान यहाँ पे सबका. एंड बैलेंसिंग फिगर ऑन कॉल. अब ध्यान यहाँ पे, अगर उन्होंने डिस्काउंट कहाँ पे कंसीडर करना है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं दिया है, तो हम लोग कहाँ पे कंसीडर करेंगे इसको? अलॉटमेंट में. तो कहना इसे अलॉटमेंट में कुछ ऐसा हो जाएगा 45 - 10 = 35. तो अब समझो, जो 100 रुपए का फेस वैल्यू है उसमें से 45 यहाँ पे और 30 यहाँ पे कितने हुए? 75 हुए. तो अब कॉल के लिए कितने बाकी बचेंगे? 25. एंड अगर आप ऐसे वेरीफाई करोगे तो ऑफ कोर्स आई कैन कॉल ओनली 90 रुपीज टोटल. भाई बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया है मैं 100 रुपए में से 10 रुपए तो डिस्काउंट देने वाला हूँ, तो आई कैन कॉल ओनली 90 रुपीज ना. सो 90 रुपीज हो जाने चाहिए. बराबर है? प्लीज वेरीफाई. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 10,500 debentures. Application received is 10,500 debentures, of which 8,000 debentures are allotted. Amount was refunded to the applicants on rejected application. All the monies due on debenture were duly received. अब कुछ नया आ रहा है. Expenses on issue of debenture account ₹20 amounted to ₹22,000. Directors decided to write off 1/5 of the amount of expense on issue account and discount on debenture account from the statement of profit and loss each year. Write journal entries for, please circle the word first year, from the above transaction in the books of the company. Now friends, see this. इन्होंने हमें सिर्फ डिबेंचर इश्यू की जर्नल एंट्री नहीं पूछी है, फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री पूछी है. तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आई कम टू एक्सप्लेन. आई कम टू दैट पॉइंट. ध्यान यहाँ पे सबका. सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल वाली एंट्री खत्म कर देंगे जो इश्यू से रिलेटेड है. दैट मींस 3 लेवल्स है तो 6 जर्नल एंट्री. उसके बाद हम लोग वो डिस्कस करते हैं इसमें एडिशनल क्या है. फर्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ध्यान यहाँ पे 10,500 की एप्लीकेशन इंटू 30 रुपीज कितना होता है? 3,15,000. सेकेंड वन, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, that is 3,15,000 to 10% debenture. Now friends, 8,000 debentures are to be issued at 30 rupees. एंड बाकी का रिजेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे बैंक अकाउंट से. 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज. सो कैन वी से इट इज 75,000. नाउ द एंटायर एग्जांपल इज ऑफ 8,000 डिबेंचर्स. चलो देखते हैं अलॉटमेंट वाला स्टेज. 10% debenture allotment account debited. Now please verify. 8,000 into allotment के नाम पे मैं मंगवा सकता हूँ 35. 2,80,000. फिर डिबेंचर डिस्काउंट देना पड़ेगा. डेबिट 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज एंड टू 10% डिबेंचर अकाउंट 3,60,000. क्या है यहाँ पे सबका? There is no defaulter. So सारे पैसे मिल जाएंगे. सारे मतलब कितने? इतने ही मिलेंगे बिकॉज ये तो डिस्काउंट है. बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,80,000 टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,80,000. फिफ्थ एंट्री, 10% debenture call account debited
टू 10% डिबेंचर अकाउंट 25 रुपीज के हिसाब से कैन वी कॉल 2 लाख रुपीज. नो डिफॉल्टर्स. So bank account debited to 10% debenture call account. Now they are here. These were the normal entries. Now they have said something like expenses on issue account. ऐसा कुछ उन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है, expenses on issue. ये क्या होता है? जब भी आप लोग ऐसा कोई पब्लिक इश्यू लेके आते हो, डिबेंचर का, इक्विटी शेयर्स का, आपको पता है आपको थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट से लेके सब कुछ बहुत सारा और भी खर्चा लगता है. तो वो जो एक्सपेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंस ऑन इश्यू बोलते हैं. ठीक है, ये जो पब्लिक इश्यू लाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको हम लोग एक्सपेंस ऑन इश्यू कहते हैं. So definitely it is an expense, but let me tell you it is not a revenue expense, or I mean to say it is not a short term expense. ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सपेंस है उसको उठा के अपने P&L में रख दिया आज के आज. आपको पता है ये जो कुछ भी आप पब्लिक इश्यू डिबेंचर का लाते हो सकता है वो 5 साल के लिए हो ये डिबेंचर, या 10 साल के लिए, और इवन इट कैन बी फॉर 15 years also. So directors will decide किससे रिलेटेड जो कुछ भी खर्चा हुआ है उसको हम लोग कितने इयर्स में राइट ऑफ करना चाहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सम में ऐसा बोला गया है कि डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ दिस एक्सपेंस इन 1/5 एवरी ईयर. अगर आप एवरी ईयर 1/5 1/5 1/5 1/5 राइट ऑफ करते हो तो क्या नहीं, सिर्फ 5 साल में डायरेक्टर से सोचा होगा कि इसको हमें राइट ऑफ करना है. कोई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर से एक बार, ये जो एक्सपेंस ऑन इश्यू, और ऐसा ही मैं दूसरा बताऊं आपको, डिबेंचर डिस्काउंट, क्या नहीं से ये भी अपने लिए लॉस है. यार आप अपनी 100 रुपए वाली चीज अगर 90 रुपीज में मार्केट में दे रहे हो तो ऑफकोर्स 10 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. लेकिन ये भी आज का लॉस नहीं है, यानी कि रेवेन्यू लॉस नहीं है. ये भी कैसा है? लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म है तो इसको भी सिस्टेमेटिकली राइट ऑफ करना पड़ेगा. सो एक्सपेंस ऑन इश्यू एज वेल एज डिबेंचर डिस्काउंट दोनों है तो लॉस ही कंपनी के लिए, लेकिन उसको सिस्टेमेटिकली राइट ऑफ करना है. दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. यानी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक्सपेंस ऑन इश्यू पे करूंगा क्योंकि उसकी भी एंट्री तो आएगी ना. एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. कोई बताएगा कितने रुपए का एक्सपेंस हुआ है? 22,000 इट इज गिवन. पेमेंट तो आज मैंने कर दिया. तो कैन आई से एज ऑफ नाउ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट की सिचुएशन क्या है? डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट इज बेयरिंग 80,000 रुपीज डेबिट बैलेंस एंड एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट इज बेयरिंग 22,000 रुपीज डेबिट बैलेंस. अब इसमें से मुझे कितना राइट ऑफ करने को बोला गया है? वेरी गुड, 1/5. तो हम लोग क्या करेंगे पता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कोई भी चीज राइट ऑफ कहाँ होके जाती है? P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे. एंड 2 एक्सपेंस ऑन इश्यू अकाउंट एंड 2 डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट. बट सी फ्रेंड्स कैसे? 22,000 का 1/5 एंड यहाँ पे 80,000 का 1/5. कितना आ रहा है? 4400. और टोटल कितना जाएगा P&L में? 20,400. पता चला कि नहीं चला? हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो डिबेंचर डिस्काउंट है ये लॉस ही है कंपनी के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लॉस है. लॉन्ग टर्म है इसलिए इसको हम लोग सिस्टेमेटिक वे में राइट ऑफ करेंगे. सिस्टेमेटिक यानी कैसे? 1/5 और इसको भी 1/5. और इसकी एंट्री भी बहुत सिंपल, आसान है. इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके.